काफी चीजों को उन्होंने विस्तृत रखा। मेरे समझ में नहीं आता सभापति महोदय, 3 साल की बात करूं, 3 महीने की बात करूं या 3 दिन की बात करूं, चूंकि सरकार अपने संकल्प पत्र में, अपने वादे में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के नाम पर आई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित नहीं है, कानून का राज समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद विधायकों के समक्ष कहा था, हम सदन को 90 दिन चलाएंगे, प्रदेश में अपराध कम होंगे, भ्रष्टाचार कम होंगे, थाने और तहसील में लोग डरेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि वहां पर बैठा है। दुर्भाग्य, सदन 3 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद सरकार के 90 दिन नहीं चल पाया है। तो क्या माना जाए कि सरकार स्वयं चाहती है कि सदन न चले, अपराध भ्रष्टाचार बढ़े? और शायद सरकार ये भी जानती होगी, जैसा कि सदन में हमेशा चर्चा होती है, मैंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि विधायक कमजोर है, हमारी विधायिका कमजोर है। अभी हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी के जो क्रम है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन दुखद है कि स्वीकार करूंगा कि आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर लोकतंत्र की मर्यादाएं चीरहरण की जा रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैंने नियम में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पुलिस, पत्रकार, अधिवक्ता, कहां से शुरू करूं? कल लखनऊ के ट्रिपल मर्डर से शुरू करूं बात को, या बिजनौर में कोर्ट में अपराधियों ने जाकर गोली मारी वहां से शुरू करूं? बुलंदशहर, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयाग सहित दर्जनों जनपदों में अधिवक्ताओं की हत्या हुई, उन अधिवक्ताओं से शुरू करूं सभापति महोदय? जेल में हत्या हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डिप्टी कलेक्टर मथुरा, एसडीएम मिर्जापुर सहित दर्जन भर अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में जो सरकार के अंग हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई अथवा अपनी यूनियन से गुहार लगाई, उनकी रक्षा की जाए, उनकी जान माल की रक्षा की जाए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मुझे लगा था जहां आपने तय किया था कार्य मंत्रणा में 10 पत्रकार बंधु उपस्थित होंगे, लेकिन दुखद, चूंकि सरकार की लाठियां सदन के बाहर चलती हैं, लेकिन सरकार की लाठियां हमारी जो कार्य परामर्शदात्री समिति है, जो सर्वदलीय बैठक है, सदन महोदय, दुख के साथ कहना हूं कि उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये सबको चिंता करना का विषय है, ये बात है, चिंता करने का विषय सभापति महोदय, पीड़ा के साथ समिति की चर्चा है, नहीं करके पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि सरकार की लाठी यहां भी चलने लगी, चूंकि ये किसी के नाम पट्टा नहीं है। अभी हमारे एक बहुत बड़े भोपाली साहब शायर, उन्होंने कहा था, सब किराएदार है, किसी जाति मकान नहीं है, सब आएंगे, सब जाएंगे। अटल जी ने भी कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सभापति महोदय। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पत्रकारों की बात मैंने की, पत्रकार विक्रम जोशी जो अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ के लिए शिकायत दर्ज करने गया था, उसकी हत्या शुरू करूं, या कम से कम 2 दर्जन पत्रकारों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है, वहां शुरू करूं? इन बातों को मैं इसलिए सभापति महोदय कह रहा हूं, ये घटनाएं सब विगत सत्र में समाप्त होने के बाद जो सत्र आहूत हुआ है, उस सत्र के बीच है। उत्तर प्रदेश ने यह भी देखा, उत्तर प्रदेश में इतिहास में पहली बार 13 पुलिस वालों की हत्या की जाती है, और उसको दलीय सीमाओं में, धर्म की सीमाओं में, जाति की सीमाओं में बांध कर अपराध के नाम अपराध को छुपाने की कोशिश की जाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश की जाती है। अधिष्ठाता महोदय, अभी एक बार मैंने बयान सुना था कि पुलिस कहती है इनकाउंटर के तरीके हैं, पेचकस से मारो तो कितना इनकाउंटर, गोली मारो तो कितना इनकाउंटर। अभी जिस तरह से अलीगढ़ में बीजेपी के सम्मानित माननीय विधायक का हाफ इनकाउंटर हुआ, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए चिंता और शर्म का विषय है। हाफ इनकाउंटर में इसलिए कह रहा हूं कि माननीय विधायक जी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने आके कहा कि मेरी पिटाई हुई है। इससे शर्मसार उत्तर प्रदेश के महोदय क्या विषय हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में मैंने सिलसिलेवार बताया, अधिवक्ता, जज का ऑफिस, पत्रकार, डिप्टी कलेक्टर और विधायक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम प्रदेश की जनता की सुरक्षा की बात किस मुंह से कह सकते हैं? अभी आपने नरेश उत्तम जी को टोका कि आप किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय दे रही है,
उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करेगी, उत्तर प्रदेश जनता जानती है। इनके कारनामों को, इनके कार्यक्रमों को, इनके भाषणों को, इनकी असत्य बातों को। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में अगर हम अपहरण की बात करें तो भदोही हत्या की जाती है बालिका की हत्या के बाद जला दिया जाता है, उसके पहले उसका रेप किया जाता है। आजमगढ़ में दलित प्रधान को गोली मारी जाती है, उनका नाम सत्यमेव जयते था, अपराधी गोली मारने के बाद कहता है सत्यमेव जयते को मैंने मार दिया। क्या उत्तर प्रदेश में सत्यमेव जयते मारा जाएगा? कोई चुप नहीं बैठेगा। सभापति महोदय, प्रदेश की सरकार की नाकामियों से जो जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, उसमें लोगों ने आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। संजीता यादव का प्रकरण मैंने पार्टिकुलर दिया था, कानपुर की घटना हुई सदन महोदय, कानपुर में पुलिस के सामने उस बच्ची ने रो रो कर कहा मैंने 30 लाख रुपए घर के जेवर बेच के, मकान बेच के इकट्ठा किए थे। पुलिस कहती है इसे फेंको, हम गिरफ्तार कर लेंगे। 30 लाख रुपए का बैग फेंका जाता है पुलिस के सामने, अपहरणकर्ता उस बैग को लेकर फरार हो जाते हैं। हफ्तों बाद उस व्यक्ति की लाश आती है, उस बहन को अपने भाई की लाश मिलती है, न्याय नहीं मिलता है। पुलिस का चेहरा मीडिया के लाख प्रबंधन करने के बाद भी जो अखबारों में आती है, धक्का मारती हुई गाड़ी से कहती इससे मैंने मुठभेड़ की थी। ये उत्तर प्रदेश में कहां का नाम है? दीपक सिंह जी, खत्म करूंगा, आप पर्याप्त बातें खत्म कर दूंगा, लेकिन एक चीज मैं निवेदन के साथ कहूंगा जी, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए मैं धन्यवाद दूंगा उनको, शायद उस बात को जानते होंगे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन अग्रवाल जी, राकेश राठौर जी, श्याम प्रकाश जी मुझे लगता है समझ गए हैं। उन्होंने पार्टी फोरम के अलावा चीजें कही हैं। हमारे एक पत्रकार वरिष्ठ साथी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश के हाल है सरकार की करना क्या चाहती है। सभापति महोदय, सरकार एक अपने नपेतुला बयान देती है। मैंने फिर उत्तम जी की बात की, सरकार पहले से तय करती है क्या होगा, और सरकार शायद उन्होंने कहा ब्रजेश पांडे जी ने, सरकार इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। चश्मे भी सभापति महोदय ऐसे होते हैं कि सरकार जो दिखाना चाहे प्रदेश की जनता और यहां पर मौजूद लोग भी वही देखेंगे। मैं तो नहीं देख पाऊंगा सरकार की दृष्टि सभापति महोदय, क्योंकि सरकार ने आज तक जो भी कहा उत्तर प्रदेश में उसका उलट हुआ है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, उत्तर प्रदेश में हत्याएं बढ़ गई हैं, सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करने चल रहा हूं। सरकार जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है, आज मुझे आदरणीय नेता सदन का एक पत्र मिला है। सरकार ने मीडिया में तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष के तुलना में अपराध कम हो गए हैं, लेकिन जब मैंने पटल पर रखने की बात की तो आज का ही पत्र है, इसमें कहा गया है कि 2020 तक प्रदेश में घटित अपराधों की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना है, जो अत्यंत विस्तीर्ण होने के कारण माननीय सदन के पटल पर रखा जाना असुविधाजनक है। सदन के पटल पर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पोल खुल जाएगी, मीडिया के सामने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके अपनी पीठ थपथपाएंगे उस पुलिस से जो अमरोहा में एक जीवित बच्ची को मारकर ये कहती है। अब आपका समय समाप्त है, आपका समय समाप्त। आपसे निवेदन करूंगा, भदौरिया जी, ये बात तय होगी।